कि तुम मुझसे रेस जीत गए और जो कोच है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मेरे लिए बस ये जरूरी है कि तुम बर्बाद हो जाओ। और फिर वो लोग एक एक करके लियांग के बारे में काफी सारी गलत गलत पोस्ट छापते हैं। ये पोस्ट देख के कॉलेज के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसिपल के रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि फोन को तोड़ते हुए बोल रहे होते हैं, क्या ये सारी न्यूज सच है? और अगर ये बात सच है तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट करके उस बच्चे को इस स्कूल से बाहर निकालूंगा। वहीं हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि बोल रहा होता है अगर इस प्रिंसिपल को फोन तोड़ना था तो वो अपना फोन तोड़ता, इसने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ गई होती है और वो सबसे पहले जाओकी से क्वेश्चन करती है। तभी जाओकी बताती है टोनी जो कि आर्ट्स कॉलेज से है वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो कभी भी किसी भी लड़की को परेशान नहीं देख सकता। वो एक बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो लोगों से काफी अच्छे तरीके से बिहेव करता है, यहाँ तक कि उनकी हेल्प भी करता है और रात में डार्क नाइट बन के लोगों को बचाता है। वो एकदम पावरफुल और मिस्टीरियस है, बिल्कुल सिटी के गार्डन की तरह। और मेरी नजरों से तो टोनी मुझे एक हीरो दिखता है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं आपने कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया। तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है आप ये सारी बातें इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकती हैं? और जाओकी बोलती है ये सारी बातें मैंने उसके साथ रह के फील करी है। और प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है क्या तुम्हें जाओकी की बातों पे भरोसा है? तभी असिस्टेंट जाओकी के डॉक्यूमेंट देते हुए बोलता है ये स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है और भले इसकी कुछ हरकतें काफी ज्यादा अजीब है लेकिन ये कभी भी झूठ नहीं बोलती और इसकी बातों से लग रहा है कि टोनी काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं चलो ठीक है अब बाकी बच्चों को बुलाओ पूछताछ के लिए। साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो कि मुझसे ज्यादा अच्छा है। फिर पुलिस नोरा के पास जाती है और बोलती है हमें हमारे क्लास में टोनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी, क्या आप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चल सकती हैं? फिर नोरा उन सभी लोगों को बताती है कि टोनी एक काफी अच्छा इंसान है पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं टोनी को नहीं पा पाई। मैं पैसे के चक्कर में पागल हो गई थी, इसी वजह से मैं उसकी अच्छाई को नहीं देख पाई। लेकिन ये जो भी गलती है वो मेरी है, टोनी की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टोनी तो काफी अच्छा इंसान है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम टोनी को पसंद करती हो लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, पर फिर भी तुम ये मान रही हो कि वो एक अच्छा इंसान है। और नोरा बोलती है जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको डिजर्व करती हूँ, लेकिन टोनी अच्छा इंसान है इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये सब देख के प्रिंसिपल डिप्रेशन में चले गए होते हैं और सोच रहे होते हैं मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं टोनी सच में कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। और उसके बारे में जो आर्टिकल छपा था लगता है उन लोगों ने झूठ लिखा है। फिर निया अपने साथ में आर्ट सोसाइटी के चेयरमैन को लेके आती है। प्रिंसिपल उनसे हाथ मिलाते हुए बोलते हैं मिस्टर चेयरमैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर निया बताती है मैं आपके आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए हैं क्योंकि आपके कॉलेज के टोनी ने कुछ दिनों पहले मुझे बचाया था और उसने मेरी फैमिली की भी बहुत सारी हेल्प करी, इसी वजह से हमने उसके लिए एक बैनर प्रिपेयर किया है। ये जान के प्रिंसिपल बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए होते हैं। साथ ही प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं लगता है मैंने गलत किया, मुझे एक बार जाके उस पोस्ट को फिर से देखना चाहिए। और जब प्रिंसिपल उस पोस्ट के कमेंट में जाके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि टोनी तो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है, क्या इतना हैंडसम बंदा एक बुरा इंसान हो सकता है? और काफी सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट कर रखा होता है कि जिसने ये पोस्ट डाली है वो टोनी से काफी ज्यादा जलता है। ये देख के प्रिंसिपल सोचने लगते हैं ये कहीं यूथ का आइडल तो नहीं। फिर उनके मन में एक कहानी बन जाती है कि टोनी ये काफी ज्यादा पॉपुलर लड़का है जिससे बहुत सारे बंदों की जलती है, इसी वजह से उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर ब्लेम्स लगाते रहते हैं। ये सब सोचने के बाद में प्रिंसिपल बोलते हैं मैं समझ गया टोनी तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें जस्टिस दिलाएगा। मैं जो कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जीनियस स्टूडेंट था, वो कभी भी किसी और जीनियस के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। फिर प्रिंसिपल टोनी के सम्मान में एक फंक्शन रखवाते हैं और वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ र्यूमर्स थे और आज ये फंक्शन इसलिए रखा गया है ताकि टोनी के नाम को क्लियर करा जा सके। टोनी सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, ये सोसाइटी के बारे में भी काफी ज्यादा सोचता है, लोगों को बचाने के लिए बहुत बार आगे भी आया है, लेकिन शायद से किसी बच्चे को पता होगा कि इसने कितने सारे अच्छे काम किए हैं। सच में ये कितनी बड़ी मैजेस्टिक पर्सनैलिटी है, ऐसी सोच भगवान बहुत ही कम लोगों को देते हैं। तो चलो हम सभी लोग क्लास में टोनी से सीखते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। ये सारी बातें सुनकर सारे बच्चे टोनी के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है और मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं किसी और की हेल्प करने के लिए आगे आया हूँ। वही भीड़ में लियांग खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही सोच रहा होता है इस कमीने को तो यहाँ पे बदनाम होना चाहिए था, इसकी यहाँ पे इतनी तारीफ क्यों हो रही है और इस कमीने की जगह पे मुझे खड़ा होना चाहिए था और यहाँ पे मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तभी लियांग की नजर अपनी गर्लफ्रेंड पे जाती है जो कि टोनी की तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और टोनी की तरफ जो उसके अफेक्शन पॉइंट होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद सारे बच्चे वहाँ जाने लगते हैं
लियांग बोलता है, जूली मैंने देखा तुम उस टोनी की तारीफ पे कितना खुश हो रही थी और आखिर तुम्हारी इस खुशी का मतलब मैं क्या समझूं। तभी जूली बोलती है, लियांग क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम किसी और बंदे के लिए मुझसे क्यों जलेस हो रहे हो? जिस बंदे की इतनी तारीफ हो रही थी उसके लिए सब ताली बजा रहे थे तो मैंने भी ताली बजा दी। और अगर सच बताओ तो मुझे उस लड़की की तरह बनना है ताकि मेरी भी तारीफ हो सके। ये सुन के लियांग की और जल जाती है। वही जूली बोलती है, जब उसने तुम्हें रेस में हराया था तब उसके पास नेशनल में जाने के ऑफर्स आए थे, लेकिन उसने फेमस होना छोड़ के अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जाना अच्छा समझा। तभी लियांग आगे बढ़ते हुए जूली का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, वो कमीना मुझे कभी नहीं हरा सकता। वहीं जूली बोलती है, लियांग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन लियांग उसे नहीं छोड़ रहा होता और बोलता है, भले तुम उसे पसंद करो या बाकी सब उसे पसंद करे, टोनी एक ऐसा कुत्ता है जिसको मैंने अपने पैरों से रोंदा है, वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। और वैसे भी सोसाइटी उन्हीं की वैल्यू करती है जिनके पास पैसा होता है। मेरे डैड तो मुझे काफी आराम से टेस्ला खरीद के दे सकते हैं, उस टोनी के पास में क्या है? तभी उनके पास से टोनी गुजरता है और वो कॉल पे मिस्टर होंग से बात कर रहा होता है और वो फोन पे कह रहा होता है कि थोड़ी सस्ती कार लेके आइएगा। आपको तो पता ही है कि मैंने जो अपने कॉलेज में प्रोफाइल बना रखी है वो काफी ज्यादा लो बना रखी है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगी कार लेके आएंगे तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। तभी मिस्टर होंग अपनी लग्जरी कार लेके आ जाते हैं। फिर टोनी बोलता है, मैंने आपसे बोला था ना कि कोई ज्यादा महंगी कार लेके मत आइएगा, फिर आप इतनी महंगी कार लेके क्यों आए? फिर मिस्टर होंग बोलते हैं, मुझे माफ करेगा, मैं भूल गया था कि आप काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और टोनी को बस में बैठते हुए देख के लियांग की आंखें बाहर आ गई होती है। तभी जूली बोलती है, अगर लियांग तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे कि लियांग को काफी बड़ा सदमा लग जाता है और वो बोलता है, प्लीज जूली ऐसा मत करो। फिर जूली बोलती है, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात यही है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसने मिस्टर होंग को $50 मिलियन ट्रांसफर कर दिए होते हैं और मिस्टर होंग बोलते हैं, मिस्टर स्टार्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है, जैसे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है तो मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूँ। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं, ठीक है मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तभी टोनी बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो कार है वो काफी ज्यादा महंगी दिखती है, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं अपनी टैक्सी लेके चला जाऊंगा। जाते हुए टोनी सोच रहा होता है, भले ही मैंने वो घर खरीद लिया है लेकिन अभी भी जाओकी मेरे अफेक्शन में नहीं गिरी है और 25 पॉइंट पाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी और आखिर मैं उसे क्या दे सकता हूँ। फिर वो अपना चैट ग्रुप खोलता है जिसमें सभी लोग बोल रहे होते हैं टोनी ने वो घर खरीद लिया और सच में इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसी वजह से ये इतने आराम से इतना बड़ा घर खरीद पाए। और टोनी वहाँ पे मैसेज करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे हेल्प कर रहा था। तभी ग्रुप में एक बंदा मैसेज करता है कि क्या मिस्टर टोनी को कोई कार चाहिए? मेरे पास काफी अच्छे कार के ऑप्शंस है तो अगर आप चाहे तो वो ले सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, हाँ कार, मैं जाओगी को एक कार गिफ्ट जरूर कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें लग्जरी कार के शोरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, मेरा नाम है जेंग हाउटियान, मेरी फैमिली यहाँ पे कुछ बिजनेस को संभालती है जिसमें मेरा बिजनेस है कार का और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर स्टार्क। वही टोनी जेंग ग्रुप के कार्स को देखते हुए बोल रहा होता है, ये लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को ऑन करते हैं जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कार मेकिंग और लॉजिस्टिक कंपनीज है और इसका जो सरनेम है जेंग, उसी से पता चलता है कि ये लोग कितने अमीर है। फिर टोनी बोलता है, ब्रदर जेंग, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कार की कंपनी को ऑन करना बहुत बड़ी बात है। फिर जेंग बोलता है, चलिए मैं आपको अपने कार्स का शोरूम दिखा देता हूँ और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं जबकि आप खुद इतने ज्यादा यंग है और आपके पास इतने सारे पैसे हैं। जब मैंने पहली बार मिस्टर होंग के मुंह से आपके बारे में सुना था तो मुझे लगा था आप कोई अंकल होंगे, पर आपकी एज तो मेरे से भी कम है। वही टोनी और जेंग को साथ में देख के कंपनी की जो लड़कियां हैं वो बोल रही होती हैं, आखिर ये बंदा कौन है जिसको मैनेजर जेंग खुद अटेंड कर रहे हैं, पक्का ये किसी बहुत बड़े टाइकून का बेटा होगा। वही मिस्टर जेंग बोल रहा होता, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा लेकिन हमारे पास सिटी में सबसे बेस्ट कार है, आपको यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है। तभी टोनी बोलता है, मुझे एक जुगाटी निरोन चाहिए। ये सुन के जेंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है आपको जॉब करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्या आपको नहीं पता कि ये कार वर्ल्ड में सिर्फ 20 ही है? तभी टोनी बोलता है, इसका मतलब ये कि आपके पास ये कार नहीं है। ये बात सुन के जेंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर टोनी बोलता है, क्या आपके पास बेम्बरगिनी है या लगानी भी चलेगी? लेकिन जेंग के पास में कुछ भी नहीं होता और टोनी की बातें उसके दिल के आर पार हो रही होती है और मिस्टर जेंग सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे आया है? फिर मिस्टर जेंग बोलते हैं, हम लोग इतनी महंगी कार के साथ में डील नहीं करते हैं। फिर टोनी बोलता है, लगता है आपके पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब मिस्टर जेंग का बिजनेस इतना ही बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने सोचा था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जेंग सोच रहे होते हैं, मैं मान सकता हूँ कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर की घर खरीद सकते हो लेकिन उतने ही वैल्यू की कार खरीदना ये बहुत बड़ी बात हो गई और लगता है मुझे अपने शॉप के ट्रम्प कार्ड को दिखाना ही होगा। फिर जेंग कार पे से पर्दा उठाते हुए बोलता है, भले मेरे पास बहुत महंगी कार्स नहीं है लेकिन मेरे पास ये कार है जो की बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास एक करारी सरारा है और इसकी कीमत होगी $25 मिलियन। फिर कार दिखाने के बाद जेंग सोच रहा होता है अब ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा।
वही टोनी सोच रहा होता है ये जो करारी है ये इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसे सस्ता भी नहीं कह सकता और जाकी को गिफ्ट देने के लिए ये कार ठीक ही है। फिर टोनी मिस्टर जैंग के कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है वैसे तो ये कार इतनी महंगी नहीं है, लेकिन आपने ये कार दिखाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो इसी वजह से मैं ये कार आपसे खरीदता हूँ। और मिस्टर जैंग को अपना कार्ड देते हुए बोलता है इस कार को मेरी विला में पहुंचा देना। तभी टोनी के फोन पे उसके एक क्लासमेट लू वेंजे का फोन आता है और टोनी कहता है आखिर ये क्यों फोन कर रहा है। और हम देखते हैं मिस्टर लू वेंजे बता रहा होता है मेरे बर्थडे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड लाउजियन ने बोला कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया और क्योंकि लाउजिया अम्ब्रेला लेके नहीं गई थी इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैं उसके दोस्त के घर की तरफ अपना अम्ब्रेला लेके जा रहा था, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा दिल फाड़ के रख दिया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में इतने ज्यादा क्लोज थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और ये सब वो टोनी को रोते हुए बता रहा होता है और कहता है मेरा 3 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया, मैंने तो सोचा था कि मैं उसको अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेके जाऊंगा। तभी टोनी बोलता है अरे यार तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब बस करो। वहीं लू वेंजे बोल रहा होता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ और क्या मैं कैसे भी उसको अपना बना सकता हूँ। तभी टोनी लू वेंजे को खींचते हुए बोलता है अपने दिमाग को क्लियर करो, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है और भाई तेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या यहाँ पे तू उसका कुत्ता बनना चाहता है। तभी लू वेंजे अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा हूँ। तभी टोनी बोलता है मैं मानता हूँ तेरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिसने बिना किसी रीजन की वजह से तुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और तेरे को क्लियर करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तू क्लियर हो जाए। तभी वेंजे बोलता है तू क्या कर रहा है और आखिर तू किसको कॉल कर रहा है। तभी टोनी बोलता है मेरे दोस्त वेंजे मेरे ऊपर भरोसा रख और देख मैं क्या करता हूँ, मैं लाउजिया को उसे घुटनों पे लेके आऊंगा और तेरे सामने भीख मंगवाऊंगा। और हम देखते हैं टोनी ने जैंग हाउटियन को कॉल किया होता है। टोनी बोलता है हाउटियन मुझे तुमसे कुछ कार चाहिए थी और वो कार कुछ ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, बस वो कुछ मिलियंस की होनी चाहिए, और हाँ अपने कुछ अमीर दोस्तों को भी लेके आ जाना ताकि वो कार ड्राइव कर सके। और जाउटियन बोलता है कोई टेंशन नहीं है मैं सब संभाल लूंगा। वही वेंजे सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रहा है। फिर टोनी निया को कॉल करते हुए बोलता है क्या तुम आज रात को फ्री हो, मुझे तुम्हें बहुत ही खास इंसान से मिलवाना था। वही वेंजे सोच रहा होता है ये तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। सीन चेंज होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निया ने टोनी को गले लगा रखा होता है और ये देख के वेंजे काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। और वेंजे सोच रहा होता है इस लड़की के लुक्स 10 आउट ऑफ 8 है और टोनी के सिर्फ एक कॉल पे यहाँ पे दौड़ते हुए आ गई। क्या ये वही टोनी है जो कि लड़कियों के पीछे घुमा करता था? लगता है ये पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फिर टोनी निया को बताता है कि ये जो सामने बैठा हुआ है ये मेरा बचपन का दोस्त है और इसका नाम है लू वेंजे। और निया बोलती है आपने सिर्फ अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। साथ ही निया सोच रही होती है इतने रात को ये अपने इतने खास दोस्त से मुझे मिला रहा है, इसका मतलब ये मेरे लिए कुछ सोचता तो है। तभी टोनी बोलता है मैंने तुम्हें ऐसा ही नहीं बुलाया, मैं कल कुछ करने वाला हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें कल किसी को बहुत ज्यादा शॉक करना है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टोनी लाउजिया को कैसे शॉक करता है और अपनी गलती पछतावा करवाता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।